28 अगस्त 2009 को मार्क सेलर टोयोटा की लोनर कार में 120 मील प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा था। कार में उसके साथ उसकी पत्नी, उसकी बेटी और साला भी था। उसके साले ने कार में रहते हुए ही 911 पर कॉल किया। और मैं आपको पहले ही बता दूं, जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपका दिल दहला देगा। 911 emergency, what are you reporting? I'm sorry? We're going 120 Mission Gorge. मार्क ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा था। कार स्लो नहीं हो रही थी। We're in trouble. We can't. There's no break. Okay. Freeway half mile. रोड खत्म होने वाला था। वो एक चौराहे पर रुकी हुई गाड़ियों के पास पहुंचने वाले थे। We're approaching the intersection. Okay. We're approaching the intersection. Hold on. Pray. Okay. Oh shoot. Oh. Okay. Hello? और मार्क ने बाकी गाड़ियों को बचाने के लिए कार को गड्ढे में गिरा दिया और उसी वक्त उन चारों लोगों की मौत हो गई। और 911 की ये रिकॉर्डिंग बहुत वायरल हो गई और सभी ने, खासकर मार्क के फैमिली एंड रिश्तेदारों ने टोयोटा को दोषी ठहराया। The 911 call lasted just 17 seconds. Accelerator stuck. The mounting troubles at Toyota. Toyota has a problem. और बहुत ही कम समय में बहुत सारी रिपोर्ट आना शुरू हो गई। Thousands of complaints from consumers that report very consistent types of problems across a number of years, makes and models. The car just lurched forward and hit the cement wall in front of us. और अगले 5 सालों में लगभग 90 लोगों की टोयोटा गाड़ी के अंदर मौत हो गई। Put simply, Toyota's conduct was shameful. It showed a blatant disregard for systems and laws designed to look after the safety of consumers. क्योंकि हर किसी ने टोयोटा के ऊपर इल्जाम लगाया। इस वजह से टोयोटा ने 2 सालों के अंदर लगभग 1 करोड़ गाड़ियां वापस मंगा ली और उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट को $1.2 बिलियन का जुर्माना दिया और मुकदमे पर $1.1 बिलियन खर्च किए। लेकिन मार्क के केस में क्या गलत हुआ या सच में टोयोटा की गलती थी? और काफी लोगों ने ये बताया कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो लूज फ्लोर मैट की वजह से हुआ है। मार्क की घटना के तुरंत बाद ये पता चला कि जिस लोनर कार को वो चला रहे थे उसमें फ्लोर मैट लूज होने की शिकायत मिली थी, जिससे गाड़ी की स्पीड बहुत बढ़ गई थी। इसीलिए टोयोटा ने बहुत ही बड़े पैमाने पर सभी कारों की फ्लोर मैट बदलवा डाली और इससे उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी थी, है ना? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फ्लोर मैट तो बस एक छोटा सा टुकड़ा था इस पहेली का। मैल्कम ग्लैडवेल, जो एक बहुत फेमस और बहुत ही रिस्पेक्टेड न्यूज रिपोर्टर थे, उन्होंने इस पूरी घटना पर एक पॉडकास्ट भी किया है और उनके एक पॉइंट पर बहुत ही ज्यादा विवाद हुआ। But if your car is suddenly and mysteriously accelerating, all you have to do is step on the brakes, because brakes beat engines. और बहुत सारी कारों पर यह टेस्ट करा गया। सभी कार ब्रेक मारते ही रुक जा रही थी। इनफैक्ट जो बड़ी पावरफुल स्पोर्ट्स कार थी उन पर भी ये टेस्ट हुआ। कार और ड्राइवर्स की हेल्प से ये टेस्ट सफल हुआ। तो अगर ग्लैडवेल सही है, ब्रेक हमेशा कार को रोक देती है, तो मार्क सेलर उस दिन अपनी कार क्यों नहीं रोक पाया? मुझे पता है आपको ये सुनकर बहुत अजीब लगेगा, बट एक ही लॉजिक रीजन निकल कर आता है इन सब में कि मार्क ने कभी अपने पैर ब्रेक पर रखे ही नहीं। बस 1 मिनट के लिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जब आप अपनी खुद की कार चलाते हैं तो आपको अपने कार के पैडल की आदत पड़ जाती है कि पैडल और ब्रेक कहाँ है और आपके पैर उस जगह ऑटोमेटिक चले जाते हैं। इसे मसल मेमोरी भी कहते हैं। आपका दिमाग एक तरह से ऑटो पायलट मोड में चले जाता है। खैर, बहुत से ट्रायल में ये पता लगा कि जब एक अनजान आदमी को एक अनजान कार में बैठा दिया जाता है बिना किसी एडजस्टमेंट के, जैसे मार्क सेलर एक लोनर कार चला रहे थे, ठीक उसी तरह, और तब पाया गया जब वो ब्रेक दबाने के लिए अपना पैर नीचे रखते हैं तो वो कभी कभी अनजाने में गैस पेडल यानी कि रेस पेडल दबा देते हैं। और इस चीज के ऊपर पूरी रिसर्च करी गई। 2011 में NHTSA ने नासा के साथ मिलकर इन सभी प्रॉब्लम और मामले पर रिपोर्ट तैयार करी। उन्होंने कारों में ब्लैक बॉक्स इंस्टॉल करे, यानी कि एक डिवाइस जो एक्सीडेंट से पहले, एक्सीडेंट के टाइम और एक्सीडेंट के बाद जो कुछ भी गाड़ी के अंदर होता है उस जानकारी को इकट्ठा करे। और इसमें से ज्यादातर मामलों में उन्होंने पाया कि ब्रेक पेडल को छुआ तक नहीं गया था। ये ड्राइवर पूरे टाइम
अनजाने में रेस पेडल दबा रहे थे। इसे पेडल एरर भी कहा जाता है और ये जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा नॉर्मल है। तो अब हम जानते हैं कि मार्क के साथ क्या हुआ था, है ना? केस सॉल्व? नहीं, बिल्कुल नहीं। मार्क की घटना के कुछ महीनों बाद नई बातें सामने आई जिससे पता चला कि वो एक्चुअल में ब्रेक दबा रहा था बट कुछ और ही हो रहा था। ये पता चलता है कि मैल्कम ग्लैडवेल ने इस पहेली के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से को नजरअंदाज कर दिया, पावर एसिस्टेड ब्रेक। ये ब्रेक इंजन को लो डाउन करने के लिए डिजाइन करा गया था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इस टेस्ट में एक रिपोर्टर ने टोयोटा कार पावर असिस्टेड ब्रेक के साथ ली और ग्लैडवेल की तरह ही टेस्ट किया। उन्होंने कार को रोकने के लिए ब्रेक लगाया और कार स्लो हो गई, लेकिन वो यहाँ नहीं रुके। उन्होंने दोबारा वही टेस्ट किया और एक चीज बदल दी। चलिए देखते हैं। Let's see what happens if you lift your foot off the brake in this situation. Again, wide open throttle, 60 miles per hour, hitting the brakes, car's slowing down. I'm going to lift off my brakes just once and then back down. I've lost power assist. I cannot slow this vehicle down. I'm pushing all my might. I'm going 40. Say I lift off my brake again and pump them. Now I'm going 60. Cannot slow down the vehicle. Lift off again. 80 miles an hour. I'm powerless to slow this vehicle down. मार्क सेलर पैडल एरर का विक्टिम नहीं था, वो पावर असिस्टेड ब्रेक के लूज फॉर्मेट का विक्टिम था। In the real world, people will actually lift the foot off the brake, perhaps to pump the brakes to get more power, perhaps they're trying to fiddle with a floor mat. But the point is when you lift your foot off the brake, even one time, you lose your power assistance and it becomes almost impossible to stop the vehicle.